आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा। बहुत ही आसान शब्दों में हम बता रहे हैं कि हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधारा बहती है, और जो कुछ भी पढ़ना ना वो मैप पर पढ़ना। ठीक है ना, अगर मैप पर पढ़ोगे तो जीवन भर याद रहेगा। किताब से पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। आज लगेगा पूरा याद कर लिए, पूरा रट्टा मार लिए, लेकिन कल उसको फिर से भूल जाओगे। लेकिन अगर मैप पर याद करोगे ना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, कुछ भी पढ़ो तो सामने मैप रख कर, एटलस का किताब उताब है ना, एटलस एक सामने रख लीजिए और उसको वहाँ पर जहाँ भी है ना उसको पॉइंट आउट करिए कि कहाँ पर है। ठीक है ना, तो वही याद रहेगा। तो यहाँ पर कल हमने जो बताया था वो यहाँ पर हमने बताया था कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती है क्या, और इस तरह का मैप बनाया था एक। तो इस तरह का बना लिए हैं, हाँ फिर से बना लीजिए एक बार। कितना आसान है दुनिया का मैप बनाना, देखो। ठीक है ना, बन गए इसे मैप। नहीं बनाइए, बना ली, वेरी गुड। तो यहाँ से तुम्हारा विषुवत रेखा यहाँ से क्रॉस कर रहा है, देखो। और इसमें हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में कल पढ़ा था कि यहाँ पर कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं। और एक बार फिर से हम बता देते हैं तुमको कि इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के और जलधाराएं अपने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती हैं, है ना। तो ये जो विषुवत रेखा के ऊपर है इसको बोलते हैं हम उत्तर विषुवतीय जलधारा, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय जलधारा। ये सभी महासागरों में एक ही होगा, विषुवतीय जलधारा। अच्छा देखो क्या होता है, यहाँ पर एक और छोटा सा बात है। अगर पानी बह रहा हो, कभी देखे हो नाला उला में पानी बह रहा हो या मोरी में पानी बह रहा हो, पानी नहीं पटाए हो खेतों में, तो देखा कि अब तो पाइप से पटा रहे हो, पहले मोरी से पटता था, एक नाला चीर करके आता था और खेतों में खोल दिया जाता था। क्या होता है कि जब पानी बहता है ना तो उसके किनारे पर लगता है कि पीछे की तरफ पानी जा रहा है। देखें ऐसा, पहले बीच में आता है ऐसे और किनारा से टकरा करके लगता है कि पीछे की ओर बैक हो रहा है। देखें ऐसा। तो यहाँ पर भी जब ये जलधारा चलती है ना तो ये जलधारा इधर पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, लेकिन इसके किनारे पर एक पतली सी जलधारा पीछे की ओर लगता है कि ये बैक हो रहा है, दोनों ही गोलार्धों में। इसको बोलते हैं हम प्रति विषुवतीय जलधारा। क्या बोलते हैं? प्रति विषुवतीय जलधारा। दोनों इसको बोलते हैं उत्तर प्रति विषुवतीय जलधारा और इसको बोलेंगे दक्षिण प्रति विषुवतीय जलधारा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर कितना जलधारा हो गया? 4 जलधारा। और जब इस जैसे आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है एंटीलीज द्वीप, है ना, उत्तर अटलांटिक में है। तो इसी द्वीप के पास से इस तरह से एक कट जाता है, मुड़ता है ना। और इसके मुड़ने के कारण क्या होता है कि यह एक धारा के रूप में बन करके आगे की ओर बढ़ जाती है। टकराएगा तो पानी थोड़ा सा कट जाएगा कि ना कट जाएगा, कोनो ऑब्जेक्ट डाल दो बीच में, 2 भाग में बांटिए देगा उसको। तो इसको हम बोलते हैं एंटीलीज की जलधारा, एंटीलीज। यही मैंने कल तुम लोगों को छोड़ दिया था, नहीं बताया था। और यहाँ पर है कैरिबिया, है ना। तो कैरिबिया के तट पर जब ये पहुंचा तो कैरिबियन जलधारा, और इसके आगे की ओर जब बढ़ा तो आकर के मैक्सिको की खाड़ी में यह टकरा गया। और टकराने के बाद यहाँ पर एक अपलैंड बनाया, मतलब पानी का ऊंचा लेयर बना दिया,
और ऊंचा लेयर बनाने के कारण यहाँ से प्रवाह अब इधर की ओर फिर से चला। इधर नहीं आया, क्यों नहीं आया इधर से? काहे कि जगह उधर है जाने का, इधर तो सब लैंड है ना, धरती है, तो इधर आएगा नहीं पानी, पानी चला उधर की ओर। यहाँ आया ना, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम क्या, गल्फ स्ट्रीम। क्यों भाई? काहे कि खाड़ी से निकल के चल रही है, ठीक है ना। तो ये खाड़ी से चली आगे की ओर, ये हडसन की खाड़ी है ना, और ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो यहां से जब ये चली ना ऐसे, तो यहां पर न्यू फाउंडलैंड एक जगह है, न्यू फाउंडलैंड यूएस में, है ना। और यहां पर हमने बताया था कि ऊपर से ये ग्रीनलैंड के पश्चिम भाग से होकर के एक जलधारा आती है। कौन जलधारा? लैब्राडोर की। और ये दोनों ही जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं कितना डिग्री के पास में? 50 डिग्री के पास में। 50 डिग्री के पास क्या विशेषता है? हवाएं किधर से किधर बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जब मुड़ती है ना, तो यह एक चौड़ा सा अपना एरिया बना लेती है, क्योंकि जो दो जलधारा बन गया ना, तो उसका विस्तार हो गया। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। बात समझ में आया? अच्छा, यहीं पर हमने बताया था कि ये जो न्यू फाउंडलैंड है ना, यही इसी के किनारे को हम बोलते हैं ग्रांड बैंक। ग्रांड मतलब विशाल, और बैंक मतलब किनारा। एक ऐसा विशाल किनारा जहां पर मत्स्यन होता है, मछली का उत्पादन होता है। बात समझ में आया? तो यहां पर तुम्हारा ये ग्रांड बैंक, विशेषता क्या है? मछली उत्पादन। क्यों मछली उत्पादन होता है यहाँ पर? ठंडा होता है यहाँ पर, हाँ ठंडा गर्म दोनों है, इसलिए नॉर्मल पानी है, टेम्परेचर अच्छा है। इसमें प्रजनन की क्रिया सबसे अच्छी होती है, मछलियां यहाँ आती हैं, प्रजनन करती हैं, शैवाल पनपता है ना। और ये सारा जो चीजें हैं, इस या एक ऐसा वेल कंडीशन है जो रहने के लिए सबसे बेस्ट है, और इसलिए यहाँ पर मछलियों का जमावड़ा रहता है, और यहाँ खूब भारी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है। यहाँ पर हमने बताया था कि आइसलैंड से टकरा करके एक भाग इधर की ओर, इस जलधारा को कौन सी जलधारा बोले? नॉर्वेजियन। और इसको बोले रेनेल की जलधारा, या करके बिस्के की खाड़ी में समाप्त हो गई, है ना। तो समाप्त हो गई तो यहाँ पानी का स्तर बढ़ गया, क्योंकि पानी तो उधर से लाया, आकर के यहाँ रुक गया, आगे जाने की जगह नहीं है, तो पानी वहां पर जमा होने लगेगा ना, तो ऊंचा हो जाएगा कि नहीं? तो ऊंचा हो जाएगा, और यहाँ से पानी हट रहा है, तो इधर गड्ढा बन रहा है, क्या यहाँ लो वहां पर हाई। तो हमेशा प्रवाह किधर से किधर होता है? हाई से लो की ओर। और यह चूंकि किनारी द्वीप के पास में है, इसलिए इसको किनारी जलधारा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसमें दो चीज और है। दो चीज क्या है कि यह एक चक्र बन गया, ये सालों भर चलते रहता है, और यहां पर ये जो घास है ना, जो शैवाल है, यह क्या होता है कि ये पूरे क्षेत्र में सारगैसम नामक घास पाया जाता है। कौन घास? सारगैसम। सारगैसम पुर्तगाली शब्द है ना, जिसका मतलब होता है शैवाल। तो यह जो शैवाल है सारगैसम, यह पूरे इस क्षेत्र में पनपा हुआ है, और सारगैसम का खासियत यह है, विशेषता यह है कि वह जड़ विहीन होता है, उसमें जड़ें नहीं होती हैं, और इसीलिए यह पूरा समुद्र पर ये छा गया है, और छाने के कारण पूरा डेजर्ट की तरह दिखता है। तो इसको ओशियनिक डेजर्ट भी बोलते हैं, समुद्री मरुस्थल। किसको बोलते हैं? अच्छा, सारगैसम को नहीं बोलते हैं, सारगैसम शैवाल है, लेकिन जहां पर है ना, उसको बोलते हैं सारगैसो सागर। क्या बोलते हैं? सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर को हम बोलते हैं ओशियन डेजर्ट। बात समझ में आया? मतलब ये समुद्री मरुस्थल है। और दूसरा चीज हमने ये बताया था कि यहीं पर एक ट्रायंगल है, जिसको हम बोलते हैं बरामुडा का ट्रायंगल, बरामुडा का त्रिकोण। या इसकी विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? यहां से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गुजरे, वह गायब हो जाता है। मिस्ट्री है, एक रहस्य है, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है कि आखिर यहाँ से जो जहाजें गुजरती हैं वो कहाँ चली जाती हैं। ठीक है ना? तो इतना पर हम लोगों ने कल बात किया था, और हमने ये बताया था ये दक्षिणी अटलांटिक पढ़ाते समय कि इधर है तुम्हारा अंटार्कटिका,
और यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है, और अंटार्कटिका की तरफ से एक आती है जलधारा। कौन सा जलधारा? फॉकलैंड की जलधारा। और इधर से ये जो जलधारा है इसको बोलते हैं ब्राजीलियन जलधारा, ब्राजीलियन। और दोनों आकर के 50 डिग्री के पास में मिल जाती हैं। बात समझ में आ रहा है? और 50 डिग्री के पास मिल गई तो फिर इसका प्रवाह बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको बोलते हैं हम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और यहीं आकर के आगे की ओर आती है ना, तो ये अफ्रीका के दक्षिणी तट से टकरा जाती है ना, और टकरा करके एक भाग इसका इधर की ओर और दूसरा इसका जो भाग है वह प्रवेश करता है हिंद महासागर में। दिख रहा है ना? ये कौन सा महासागर है? तुम्हारा हिंद महासागर आ गया। बहुत भारी चीज है? नहीं है, बहुत आसान शब्दों में है। हिंद महासागर में देखो क्या होता है, जो विषुवतीय जलधारा है वो तो बह रहा है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास में जो व्यापारिक पवनें हैं हमेशा सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, अस्थायी पवनें। अभी थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे जब हम वायुमंडल पढ़ाएंगे। तो यह क्या होता है कि ये जो जलधारा है ये आ गई यहाँ पर, या दूसरी जो जलधारा है यहाँ पर, ये जो जलधारा है ये बहते रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि विषुवत रेखा के पास में है। यहाँ पर भी वही व्यापारिक पवनें है ना जो इधर की ओर बह रही थी, बोलो, तो इसको पुश करेगी ना आगे की ओर, तो ले गई आगे। तो यह कौन सी जलधारा हो जाएगी? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। और यहाँ बहेगी तो उत्तर विषुवतीय जलधारा, ये बह रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? मेडागास्कर। ये अफ्रीका के पास में है, मेडागास्कर। बहुत ही अच्छा द्वीप है ना? यहाँ पर तुम्हारा लौंग का खेती होता है। लौंग देखे हो ना? तो लौंग, ये नारियल, ताड़ यहाँ पर खूब पाए जाते हैं। अच्छा, लौंग का विशेषता ही होता है कि लौंग में जब फूल लगता है ना उसी समय तोड़ना उसको जरूरी है। अगर फूल खिल गया तो बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद है। तो जैसे ही उसमें कली पकड़ा ना, देखना, देखे हो ना, लौंग का कली होता है, अगर फूल हो गया तो बर्बाद हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ पर पेम्बा एक द्वीप है, पेम्बा द्वीप पर सबसे ज्यादा लौंग की खेती होती है। तो जैसे ही ये लौंग कली पकड़ना शुरू होता है ना, तो यहाँ पर लेबर की भारी किल्लत हो जाती है। जैसे हम लोग के रोपनी में होता है ना, जैसे आज रात को हो गया बारिश, कल सवेरे भोरे चाचा उठ करके घूम रहे हैं कि आज हमारे किया, तो पता चलेगा कल शामे को दूसर कोई कह दिया है। और लेबर सबका भी थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है उस दिन का, वो भी इंतजार करता है कि जो सबसे बाद में आएगा ना उससे बोलेंगे कि आज 500 रुपया लेंगे तो जाएंगे रोपनी करने, बोलता है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी जो पेम्बा द्वीप है, यहाँ पर जैसे ही लौंग में कली, सबका खेती है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो जैसे ही इसमें लौंग लगा, कली लगी, इसको तोड़ने के लिए लेबर चाहिए। और यदि आप चूक गए 2-3 दिनों में, अगर नहीं तोड़वा पाए तो आपका खेती गया। और यही लौंग हमारे यहाँ भी आता है पेम्बा द्वीप में। तो यह जो ना मेडागास्कर, ये जो जलधारा है अब आकर के यहाँ पर टकराएगी कि नहीं टकराएगी? आगे कराई छेद के निकल जाएगी, नहीं ना? ये टकराएगी ना, तो टकराएगी तो दक्षिण में है तो किधर घूमेगी? अपने बाईं ओर। तो ये बाईं ओर घूमी, तो जैसे बाईं ओर घूमी ना तो आगे इसको मिल गया मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से टकरा कर एक भाग इधर चला गया और दूसरा भाग इधर से होकर चला है, दोनों ओर से उसको घेर लिया। तो यह पूर्व में है तो इसको बोलते हैं पूर्वी मेडागास्कर। क्या बोलेंगे? पूर्वी मेडागास्कर की जलधारा। और जो पश्चिम है इसको बोलते हैं पश्चिमी मेडागास्कर। कितना आसान है, पश्चिमी मेडागास्कर की जलधारा। और ये दोनों जलधारा फिर आकर के इधर भेंट आ जाता है एक ही जगह। काहे मिल जाता है बताओ? क्योंकि 50 डिग्री पर आ गया ना, तो ये क्या होगा कि एने से जो हवा आ रहा है ना उठेल दिया इधर, अभी आकर के इधर दोनों को घुमा दिया, और घुमा दिया तो इधर से आ रहा था कौन? इसको बोलते हैं अगलुहास। कहां से आ रहा था? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक में ही था तो इसका नाम था साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इधर जो कट गया ही हो गया, बोलो, वेनेजुएला। और इसका जो आधा भाग जो आगे आया वो क्या हो गया? अगलुहास। और ये तीनों आकर के एक साथ मिल जाता है यहाँ पर,
तो थोड़ा सा और चौड़ा बना देगा कि नहीं बना देगा। तो इसको बोलते हैं साउथ हिंद ड्रिफ्ट, साउथ हिंद, दक्षिणी हिंद प्रवाह। अच्छा, ये आगे की ओर अब बढ़ता चला गया, बात समझ में आया। इधर जब आया ना तो इसको मिल गया ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हो ना यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ये मिल गया ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया से टकरा गया, अब टकराएगा तो किधर घूमेगा, दक्षिणी गोलार्ध में है तो अपने दाहिने की बाएं, तो इसका बाएं कौन है, नीचे के ऊपर, तो इधर की ओर घूम गया ऐसे, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से बह रहा है, तो इसी को बोलते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और यही जलधारा फिर आकर के इसमें मिल गया, तो एक चक्र बना दिया कि नहीं, फिर ऐसे 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 ही सालों भर घूमते रहता है, कौन दिक्कत। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अभी मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा थोड़ा सा, और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं। ये वाला जो धारा आ रही है ना यहाँ पर, तो यूं टकराएगी कि नहीं टकराएगी, और यहाँ पर यह अफ्रीका है, और यहाँ पर है एक देश जिसका नाम है सोमालिया, नाम सुने हो, सोमालिया, डाकुओं का देश कहा जाता है इसको, है ना, पढ़े हो, निकनेम इसका है डाकुओं का देश। का है, कहा कि यहाँ पर सब लुटेरा नहीं है, कुछ लोग हैं जो इसको बदनाम कर दिया है। कभी भी 100% लुटेरा होगा नहीं होगा, कुछ लोग हैं जो इसको बदनाम कर दिए। लालू यादव जो थे ना, बड़ी इसके पगधर, एक बार यूएन का बैठक हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, सोमालिया को लेकर, सोमालिया का के जो डकैत थे, जो डाकू हैं, ये क्या करते हैं कि अब देखो हाई है भूमध्य सागर, इधर भूमध्य सागर, इधर लाल सागर, और बीच में स्वेज नहर, तो इधर से जितना भी है इधर देश है ना, इस सब का माल इधर से होकर के जाता है अमेरिका और यूरोप, यहाँ से आसान पड़ता है, और ना तो है पूरा चक्कर लगा कर गए अफ्रीका के तब जाना पड़ेगा, तो इधर से बहुत दूर होता था। लेकिन 1869 में बन गया तुम्हारा स्वेज नहर। स्वेज नहर जानते हो क्या है, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था, और बीच में थोड़ा सा धरती था पात्र, जैसे मान लो कि इधर से ये आया इससे, और इधर से ऐसे, यहाँ पर पतला सा ये धरती था, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। तो अब जुड़ा हुआ था तो जहाज हमारे घुसेगा नहीं घुसेगा। इधर मिस्र है और इधर अरब है, खूब इन्हें से लड़ते रहता था सब दोनों मिलकर। अरब का युद्ध तुम लोग पढ़ा होगा, इधर के अरबी और इधर का मिस्र वाले, खूब ये पूरा इतिहास है इस सब का, खूब लड़ाई होता था। अंग्रेज सब का किया 1869 में एक के खोनवा दिया, सब लेबर मिस्त्री लगा के एक खोनवा दिया, पूरा 16 मीटर से लेके 132 मीटर तक चौड़ाई इसका बना दिया। अब जब यह खुल गया तो इधर का पानी मिल गया कि नहीं, गहरा हो गया। तो अब जितना इधर का जहाज था, इंग्लैंड से भी जो आता था माल, इधर से होकर के इंडिया आ जाता था, आसान हो गया कि नहीं। यहाँ पर बैठे नींद टूटा तो इंडिया पहुंच गए। पहले पता चलता था इधर जा रहे हैं तो 2-3 महीना के बाद पहुंचे इंग्लैंड, तो इतना सालों साल इधर लगा देता था सब, तो इधर से हो गया आसान। तो ये सब का किया सोमालिया वाला। अच्छा देखो यहाँ पर जो है ना, ये विषुवत रेखा गुजर रही है। अब विषुवत रेखा का खासियत ये है कि यहाँ पर बारिश खूब होता है, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होगा तो पानी वेपराइज होगा ना, और वेपर बनेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, हवा में मिलेगा। हवा में मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि आर्द्रता है, और जब हवा में ज्यादा आर्द्रता होगी तो बारिश होगा कि नहीं होगा, खूब बारिश होगा। तो ज्यादा तापमान, ज्यादा आर्द्रता, ज्यादा बारिश, और जब ज्यादा बारिश होगा तो खूब घनघोर पेड़ होगा। देखना बरसात के दिन में कौन अगर है उखाड़ कर भी फेंक दोगे ना, वो लग जाता है ना। तो यहाँ पर जो घना जंगल पाया जाता है, एक बार ले आकर के अगर तुमको छोड़ दिया जाए तो सालों भर भटकते रह जाओगे, पता चलेगा कि उधर कुछ खा गया तुमको, सांपे निकल जाएगा। अमेजन है ना, अमेरिका में अमेजन बेसिन, उसमें एक सांप पाया जाता है। कौन सांप है वो, बड़का वाला एनाकोंडा, देखो ना, एनाकोंडा फिल्मों आया है, निकल जाता है, सीधे निकल जाएगा, हाथी को निकल जाएगा। बाप रे कितना भयंकर होगा, सोच लो। तो जो कुछ भी है ये सोमालिया वाला लोग क्या करता है ना, जंगल है तो ये लोग खूब मैंने अपने को चोर बनाया है, मतलब अपने को खूब तराशा है डकैती में। ये लोग क्या करता है, जंगल में चोरी ना करता है, बगल में है समुद्र, इधर से जितना माल है ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का, भारत का, श्रीलंका का, ये सब माल किधर से जाएगा, इधर से होकर। बात समझ आया, कपार नहीं दुखा रहा,
देखो ये इधर से जा रहा है, तो इधर से जाने का मतलब हो गया कि यही सबके घर के पास से होकर जाएगा ना, इधर से होकर जाएगा। तो जब इधर की ओर से जाएगा, थोड़ा सा लाइट जला दो जी, लाइट दिख रहा है तुम लोगों को? जलाओ ना वाला ट्यूब जलाओ, पंखा चला दिया। हाँ उसको जलाओ ना, ये वाला ट्यूब को, हाँ जलाओ, देखो ना कौन है, भर सक तुम राजकुमार है, चलो जी उसको। अरे राजकुमार का मतलब है जिसको काम धंधा नहीं आए, क्या? अरे राजकुमारी किसको बोलेंगे, राजकुमारी किसको बोलेंगे? नहीं जल रहा है, चलो तुम भी वही है, राजकुमार है, चलो बैठो तुम, जला दो, जो जल रहा है उसको जला दो, पंखा बंद कर, चलो आ जाओ। तुम लोग को दिखना चाहिए, ठीक है ना, बोर्ड दिख रहा है ना, तो बस इतना ही से मतलब है। दूसरा समझ लो, राजकुमार उसको बोलते हैं जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं, राजा का पुत्र है तो उसको क्या करेगा। राजकुमारी क्या है, सीता मैया को देखा था, सीता मैया गई थी फूल तोड़ने, तो उसके साथ में 10-15 को उसके संग संग गई थी सहेली। अरे देखा रामायण में ना देखे हो, ये उसको कौन कांड बोलते हैं, बहुत सारा कांड है रामायण में। तो ये सब सोमालिया वाला क्या करता है कि इधर से जितना जा रहा है ना जहाज, इसको लूट लेता है, लूटिए ना लेता है, छोटा छोटा स्टीमर रखा है, बोट रखा है, जैसे इधर से जहाज आता है ना तो उसको ओवरटेक करता है, ओवरटेक करके चढ़ जाता है सब जहाज वहां पर, चढ़ करके जो कैप्टन उप्टन होता है ना, सबको बंधक बना लेता है। बड़ा बड़ा जहाज है, माल लोड है, उसमें बंधक बना लिया, और बंधक बना करके उसको ले गया कि अब हेने करी ना, अब इधर घुमाओ, ले गया सब अपना इस जंगल में, यहाँ पर सब माल को अनलोड कर लिया, उतरवा लिया, और जहाज को वहीं पर बांध दिया। अब जितना ही लोग है ना, पूछा कौना देश से है, बोला भारत का, तो चलो जी भारत एम्बेसी में फोन लगाओ। पूरा वहां से भारतीय दूतावास को फोन आया कि तोरा 5 को कैप्टन को पकड़ के हम रख ले हैं, 5 करोड़ US डॉलर चाहिए तब छोड़ेंगे, ना तो तुरंत जितना ताकत है लगा लो अपना। इतना ऐसा ढीठ चोर देखा है कभी, इतना मतलब भयंकर ये सब का फिरौती होता है, और भारत सरकार परेशान, और हमारा देश तो ऐसे ही सेंसिटिव है, जिससे पता चला कि हमारे कैप्टन को उधर बंधक बना लिया है, उसको हत्या कर देने का धमकी दे रहा है, तो इधर पूरा जुलूस निकाल देगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कैप्टन को बचाओ जी, कैप्टन को बचाओ, ऐसे देखते हो ना जुलूस। और इसमें सबसे ज्यादा आगे रहता है सब जेएनयू वाला, दिल्ली वाला जो स्टूडेंट है सब, जिनको कोनो काम धंधा नहीं है, बाप मतारी भेजा है यूपीएससी की तैयारी के लिए, दिन भर जुलूस निकाल के घूमेगा। तो अब ऐसा स्थिति हो जाए तो सरकार पर दबाव बनेगा कि नहीं, सरकार भी प्रेशर में आ जाती है कि भाई कैसे छुड़ाए, कई कूटनीतिक वार्ता होती है, कई देशों के मध्यस्थ बनाए जाते हैं, और तब जा करके ये लोग रिलीज करता है, छोड़ता है। कभी कभी फिरौतियां हो सकता है कि पीछे से फिरौती दिया भी जाता होगा, क्या सार्वजनिक नहीं की जाती हो, लेकिन फिरौती दिया जाता हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। तो जो कुछ भी है ये लोग खूब लूटते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है डाकुओं का देश कहा जाता है। अच्छा लालू यादव जो थे ना, तो यूएन में जो बैठक हुआ, इसमें सारा लोग कहा कि इस सबको बंधक बना लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इस सबको पकड़ करके जेल में डाल देना चाहिए। लालू यादव का बारी आया तो लालू यादव कहे कि कोई भी काम पेट के लिए ही करता है, का भूखा क्या ना करता। तो सबसे पहले जरूरी है कि सोमालिया के लोगों के लिए पूरा दुनिया, आप लोग जो बैठे हैं सब कोई उसको भोजन दीजिए, उसको ऐड दीजिए, उसको सहायता करिए, और उसका पेट पालने का उपाय करिए, वहाँ इंडस्ट्री लगाइए, वहाँ पर उस सबको रोजगार दीजिए। वो जाएगा चोरी करने? नहीं जाएगा चोरी करने। सबका जड़ क्या है? पेट है। उसका पेट भरने लगेगा, वो चोरी डकैती छोड़ देगा। कोई भी आदमी शौक से डकैती नहीं करता है। कितना बढ़िया बात कह दिया, लेकिन इससे बात बनी नहीं। इसमें हम लोगों ने रखा है इंडिया और यूएसए का नेवी दोनों आपस में मिलकर संयुक्त रूप से यहाँ पर काम करती है, अमेरिका और भारत का नेवी, और इसी क्षेत्र में पूरा पहरादारी में लगा रहता है कि ये सब लूटे नहीं, लेकिन फिर भी मार देता है सब। इतना देखो, अमेरिका का नेवी इतना स्ट्रांग है, भारतीय नेवी इतना तगड़ा है, फिर भी दोनों को चकमा दे करके जहाज उड़ा देता है, सब ले जाता है, सोमालिया खींच ले जाता है सब। समझो कितना ये सब सातिर चोर है। तो यहाँ सोमालिया जो है ना,
सोमालिया के पास में क्या होता है कि ये वाला जो तट ये चली ना तो आकर के यहाँ से इसे मुड़ती है ना, और मुड़ने के बाद में क्या होता है कि आगे इधर धरती है, उधर जा नहीं सकती है। और गर्मी के दिनों में देखना क्या होता है कि अभी हम मानसून पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे उस पर। यहाँ पर है हिमालय पर्वत, है ना, और इसके इधर है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जैसे जैसे गर्म होता है, हमने बताया था तुम लोगों को कभी कि एक जेट स्ट्रीम पवन होती है, ध्रुवीय पवन बताया था, और जो जेट स्ट्रीम है ना यहीं से होकर के गुजरती है, और हिमालय उसको दो भाग में बांट देता है, एक ऊपर एक नीचे की ओर। तो जो नीचे आता है ना वो भारतीय क्षेत्र में खूब ठंडक फैलाता है ना, ठंडक फैलाता है, और साथ साथ इधर बारिश उरिश भी होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होना शुरू होते हैं तो यह क्या होता है कि यह हीट होने लगता है, यह हीट होने लगता है, और जैसे जैसे यह हीट होता है ना वैसे वैसे यहां से रेडिएशन निकलना शुरू होता है, मतलब कि ताप का विकिरण निकलना शुरू होता है। और जब विकिरण निकलेगा तो ऊपर के वातावरण को गर्म करेगा कि नहीं, तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर जो जेट स्ट्रीम बह रही है ना उसको धक्का देता है ऊपर की ओर, गर्म कर देता है। तो जब गर्म होगा तो हवा ऊपर उठेगी ना, हल्की होगी तो ये हो जाता है, ऊपर उठ जाती है, बस हिमालय के पार चल जाता है। जैसे ऊपर उठा ये भागता है उत्तरी ध्रुव की ओर, है ना। लेकिन जब ये ऊपर की ओर उठता है ना तो ऊपर जाकर के ठंडा भी होता है, तो ये ठंडा हो करके और आ करके कहां पर गिरता है सोमालिया वाला तट पर। तो इस पूरा क्षेत्र को क्या कर देता है, ऊपर वाला जो हवा गिरेगा तो ठंडा होगा, गर्म ठंडा, तो इस पूरा क्षेत्र को कर देता है ठंडा। तो इस सोमालिया के तट पर जो बहता है ना हवा, ये जलधारा, ये सोमालियन जलधारा है। और सोमालिया की जलधारा ठंडी होगी कि गर्म, सोमालिया जलधारा ठंडी हो गई। और इसी समय हमारा जो अब हमारे यहाँ तो गर्मी बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ प्रेशर कैसा बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। और सूर्य इधर से हट रहे हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर, तो इधर से हवाएं इधर की ओर चलना शुरू होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं। लेकिन यह अब यहाँ पर विषुवत रेखा के पास में दोनों नहीं टकरा करके ये विषुवत रेखा को पार कर जाती है। और जैसे पार करती है ना, इसको और थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बाद में बात करेंगे। जब यहां पार करती है ना तो भारतीय क्षेत्र में ज्यादा लो प्रेशर इसको दिखता है, और इसी सोमालिया वाला को लेकर के ये घूम जाता है इधर की ओर, भारत की ओर, और इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा। बात समझ में आया। और इसी के चलते मानसून हमारे यहाँ आया। जैसे ही जलधारा भारत के साथ टकराती है यहाँ पर ना, भारत में आर्द्रता का प्रभाव आने लगता है और हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ मानसून पहुंच गया, और हमारे यहाँ बारिश होने लगती है। केरल के तट पर सबसे पहले बारिश होता है, और यह फिर ऐसे इसे टकरा करके ऐसे ऐसे घूम करके आती है, इसी में मिल जाती है, और यह एक चक्र बना रहता है। बात समझ में आया। अटलांटिक महासागर की ये सॉरी हिंद महासागर की जलधाराएं इतनी ही है, कोनो दिक्कत। चलो आगे। तो यह है तुम्हारा प्रशांत महासागर, है ना। तो इसको थोड़ा सा और इधर खिसका दिया जाए, इसको बना लिया तो इसको लिख लो ना साथ साथ, बाद में बनाने का समय देंगे क्या, इसको साथ साथ लिखते चलो, तब जा करके तुम्हारा काम कंप्लीट होगा, ना तो ऐसे ही पड़े रहोगे। ठीक है। तो यह इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का अगर हम चारों तरफ देखें तो इधर है आर्कटिक, इधर है ये चीन या इसको एशिया बोल सकते हो, एशिया, इधर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और इधर है उत्तर अमेरिका, और इधर है दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना। इसके ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी प्रशांत और दक्षिण वाले को दक्षिणी प्रशांत। अब जलधारा पर बात करते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन है, ये जलधारा विषुवत रेखा के पास में हमेशा किधर से किधर, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है ये, तो इसको बोलेंगे उत्तर विषुवतीय जलधारा, इसको दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अच्छा, उत्तर विषुवतीय जलधारा आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने के बाद में यहां पर एक इसको द्वीप मिला, इसका नाम है फिलीपींस द्वीप। नाम सुने हो, फिलीपींस बहुत ही डेवलप ये कंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग के क्षेत्र में, देखना तुम मेड इन फिलीपींस दिखता है। तो ये यहाँ पर आकर इसे टकराया, और टकरा करके उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने दाहिनी ओर। अच्छा, यहाँ पर है जापान तुम्हारा, यह है जापान,
तो ये क्या हुआ कि जब यहाँ आया तो जापान से टकरा गया, एक इधर की ओर चला गया, एक इधर की ओर चला गया। तो ये वाला जो जलधारा है ना, इसको बोलते हैं सुसीमा की जलधारा। क्या? सुसीमा जलधारा। और इसको बोलते हैं क्यूरोसियो की जलधारा, क्यूरोसियो। और ये दोनों आकर के आगे फिर एक ही साथ मिल गया, कितना डिग्री पर? 50 डिग्री पर। फिर अब इधर की ओर घूम जाएगा कि नहीं घूम गया? तो अब 50 डिग्री पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगा। अच्छा, यहीं पर है ये जो है ना, ये बेरिंग सी है, इधर से एक जलधारा आती है ऊपर से और आकर के इसी में मिल जाती है, इसको बोलते हैं ओयासियो। क्या बोलते हैं? ओयासियो, या इसी को बोलते हैं क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल या ओयासियो। कैसी जलधारा होगी? ठंडी की गर्म? बोलो।